चलिए देखिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, है ना, कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर के फॉर्मूले क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सारी की सारी बातें मैंने आपको सिखा दी। बात करते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाते हैं और फिर देखते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने पहला एग्जांपल लिया है पेज नंबर 226 पे, है ना, जो कि आपकी प्रश्नावली 14.1 से पहले है। इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आई होप आपके पास किताब होगी। इसमें क्या लिखा गया है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता निकालनी है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, देखते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, इस सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं, यानी सॉल्यूशन। सवाल क्या है? एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वैसे तो इसका जवाब आप ऐसे मुझबानी बता सकते हैं, पर एग्जाम में कैसे करना है ना, ऐसे। तो प्रयोग हमने क्या करा, है ना, यादृच्छिक प्रयोग। हमने प्रयोग क्या करा बच्चा, बताओ। हमने प्रयोग क्या करा? यादृच्छिक प्रयोग। हमने प्रयोग क्या करा? एक सिक्के को एक बार उछाला, है ना, एक सिक्के को एक बार उछाला। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या आएगा? या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या तो टेल आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम एक बात और लिखेंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या। तो एक की दो, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। अब हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है ना। इसमें हमें सीधा प्रायिकता निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। हमें प्रायिकता किसकी निकालना है, ध्यान समझना। प्रायिकता एक चित्त प्राप्त करना है ना, एक चित्त प्राप्त करने की। एक यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, नीली पेन से। एक चित्त प्राप्त करने की, इसी की प्रायिकता निकालनी है ना। तो अनुकूल परिणाम, अरे भाई अगर आप एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड कितनी बार आ सकते हैं, और कुल संभव परिणाम 2 हैं। ये आंसर हो जाएगा। इसने क्या लिखा है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो आप उसकी पट प्राप्त करने की प्रायिकता कैसे निकाल सकते हैं, है ना, ऐसे। प्रायिकता किसकी? पट प्राप्त करने की ना। यहाँ पे आप लिख देंगे पट प्राप्त करने की। तो कुल संभव परिणाम 2, पट कितनी बार आ सकता है? 1 बार। ये हो जाएंगे आपके आंसर। सिंपल सी बात, इसको नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा, पेज नंबर 226 पे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है, बोलो मत, शांति से सुनो। यदि एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं, कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद पीली होगी, लाल होगी और नीली होगी। तो बताओ क्या प्रयोग हुआ है, यादृच्छिक प्रयोग क्या है, बताओ। यादृच्छिक प्रयोग, बताओ। यानी कि यादृच्छिक प्रयोग क्या है? थैले में से गेंद निकालना, कि थैले में से एक गेंद निकालना? थैले में से एक गेंद निकालना। यादृच्छिक प्रयोग का मतलब होता है कि आपको ना बेईमानी नहीं करनी है, देख के नहीं, ऐसे बिना झांके, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि थैले में से एक गेंद निकालना। बात क्लियर है? बात क्लियर है ना। चलिए, अच्छा ये बताइए, अब इसमें चूंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम पासे को फेंक रहे हैं या एक सिक्के को उछाल रहे हैं, इसमें सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस लिखेंगे, जैसे हेड पे क्या लिखेंगे जी, क्या मुंडी ला रहे हो, हाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बस ये लिखेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल कितनी गेंद है? कुल संभव
ये लोग ना सोच के नहीं बोलते, खाली मुंडी हिलाते हैं। संभव परिणामों की संख्या, तो 3 गेंदें तो कितनी हो जाएगी, मतलब कि 3 गेंदें लाल, पीली और नीली, तो ये हो जाएंगे, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो करते हैं सबसे पहला, है ना, पहला हमें पहले में क्या करना है कि गेंद क्या होनी चाहिए, पीली, तो हम लिखेंगे प्रायिकता, है ना, कि गेंद कैसी होगी बच्चा, जैसे लिखा है वैसे ही पीली होगी, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा, एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, है ना, कि अनुकूल परिणाम, अनु को नहीं भूलना है, अनुकूल परिणामों की संख्या, ये तब तक लिखना है जब तक फॉर्मूला याद ना हो जाए। और क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या। चलिए अच्छा बताइए, आप अगर थैले में हाथ डालते हैं, है ना, और उसमें जो पीली गेंद इकट्ठे है, इक्के है, तो इक्के बार चांसेस है कि वो इक्के बार आ सकता है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 3, पहला आंसर। दूसरा, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रायिकता को हम किससे लिख सकते हैं, पी से, और कह रहे हैं कि लाल गेंद कैसी हो, लाल, है ना, तो यहाँ पे हम रेड लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, रेड, ठीक है, वो समझ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1/3। तीसरा कैसी गेंद है, ब्लू, इसको लिख लो रेड, है ना, ये भी कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, मैं तो कहता हूँ आप पूरा लिखो जैसे मैंने लिखा है, प्रायिकता लाल होगी, प्रायिकता नीली होगी, और ऐसे करके, दिस इज योर आंसर, लिख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं, पेज नंबर 227 इसमें क्या लिखा गया है, मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ये है एक प्रयोग, यादृच्छिक प्रयोग। पहला क्या निकालना है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, मतलब हमें उस बात की प्रायिकता निकालनी है कि जब जब 4 से बड़ी संख्या प्राप्त हो, 4 नहीं 4 से बड़ी, है ना। दूसरा, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या होने की प्रायिकता, मतलब कि हमें 2 बातें निकालनी है, ध्यान से बात को समझना एकदम ध्यान से। तो पहले आप ये हेडिंग डालेंगे, क्या, यादृच्छिक प्रयोग। तो कौन बच्चा बताएगा कि प्रयोग क्या हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है ना। तो प्रयोग ये है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, जैसे ही आप लिखेंगे तुरंत आप लिखेंगे सैंपल स्पेस, क्या लिखेंगे, यानी प्रतिदर्श समष्टि, यानी क्या क्या आ सकता है, अगर एक पासे को फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना, हाँ या ना बोलो। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा, 6। ये बात समझ में आया, है ना। अब इसमें पहला क्या कहा गया है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो हम एक घटना मान लेते हैं ना, इसको देखो मान के करते हैं दूसरे तरह से, कैसे करते हैं, इसको घटना मान लेते हैं E1, क्या मान लेते हैं, घटना में हमें क्या प्राप्त करना है, 4 से बड़ी संख्या, ये घटना है, इसकी हमें क्या निकालना है, प्रायिकता। तो हम लिखेंगे प्रायिकता घटना E1 की, घटना E1 क्या है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो अब मुझे बताओ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा लिखूंगा, है ना, कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 6। तो मुझे बताओ 4 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, 1 2, मत कहना 5 और 6, ये कहना 1 2, कै ठो हैं, 2 ठो, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3, ऐसा, ठीक है। दूसरी घटना को क्या लिखेंगे, E2 क्या है, 4 से बोलो बोलो बोलो, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या, है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता किसका, E2 का, E2 क्या है, 4 से छोटी या उसके बराबर की संख्या प्राप्त करनी है, कुल संभव परिणाम 6, या तो 4 ले सकते हैं, 4 से छोटी, 1 2 3 4, कितने, 4, तो काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, 2/3, ऐसे करना है ना। तो यहाँ पे मैंने घटना मान ली कि घटना क्या करना है, कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, है ना।
आप लिखना 4 से बड़ी संख्या। घटना 2 क्या है, 4 से छोटी है उसके बराबर संख्या। तो 4 से बड़ी संख्या 1 2 लोग हैं तो 2/6, 4 से छोटी या बड़ी 4 लोग हैं 4/6, है ना। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे दशमलव में नहीं लिखे जाएंगे, बस काट के छोड़ देंगे, बटे में रहने देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। करते हैं अगला एग्जाम्पल, पहले इसको नोट करो। देखिए ये सवाल बड़ा कमाल का है और ऐसे ही सवाल एग्जाम में आती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 229, एक्सरसाइज 14.1 से पहले। इसमें क्या लिखा गया है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, दूसरा एक इक्का नहीं होगा। मतलब ये समझो कि 52 ताश के पत्तों को बिल्कुल अच्छे से फेंट दिया गया है ना। आप ऐसे आंख बंद करके या जैसे भी आप एक पत्ता खींच रहे हैं तो कितनी प्रायिकता है कि वह पत्ता एक इक्का होगा, है ना। तो देखते हैं कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, ठीक है। देख कैसे करेंगे, चलिए। तो हमारे पास यहाँ पे यादृच्छिक प्रयोग क्या है बच्चा, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग क्या है कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है ना। यानी कि जब 52 पत्तों की गड्डी में से, है ना, जब नहीं लिखेंगे, 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हाँ या ना, क्या इसमें हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, है ना। तो अगर 52 पत्तों की गड्डी है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, कुल संभव परिणामों की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या मतलब क्या, हम पत्ते खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, 52 बार खींच सकते हैं, है ना। तो 52 तो क्या प्रायिकता है कि वह एक इक्का होगा, है ना। तो हम इसको लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे बच्चा, घटना 1 मान लेंगे। क्या हमें प्राप्त करना है, एक इक्का होगा, एक इक्का होगा। इस बात की हमें क्या निकालना है, प्रायिकता। हाँ या ना। आप खुद सोचिए कि 52 ताश के पत्तों में, है ना, कितना इक्का होता है, 4 ही होता है ना। अब कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52, हाँ या ना। और इक्का कितने होते हैं, 4। इसको काटेंगे तो 1/13, ये इसकी प्रायिकता होगी। समझ में आया, ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा, घटना E2 क्या है, अनुकूल परिणाम समझते हैं ना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब क्या है कि 4 ही बार इक्का निकल सकता है, 5वीं बार नहीं निकल सकता, है ना। समझ में आया। तो 4 बार इक्का आने के चांस हैं, चांस को ही तो प्रायिकता कहते हैं। और कितने में से, 52 में से। अगला है कि इक्का नहीं होगा। अच्छा, कितनी बार इक्का नहीं होगा, 48 बार। क्योंकि जब 52 पत्ती है, 52 में से 4 इक्का घटा देंगे तो 48 बार खींच, तो 48 बार में इक्का नहीं निकलेगा क्योंकि इक्का निकल चुका है, तो, है ना। दूसरा क्या है कि इक्का नहीं होगा, एक इक्का नहीं होगा। समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, प्रायिकता किसका, E2 का। तो क्या हो जाएगा, कुल संभव परिणामों की संख्या बटे, सॉरी, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, ये हो जाएगा 52, सॉरी। तो कितनी बार नहीं होगा, 48 बार। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहां से हो जाएगा और यहाँ से फिर हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा 13, हो जाएगा 12/13। इसी सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। पूछो कैसे, देखो ऐसे हमें दूसरा करना है ना। देखो ध्यान से, ये P है 1, ठीक है, P1 जब इक्का होगा, और E2 क्या है, जब इक्का नहीं होगा। इनका मान कितना होता है, 1। ये बार क्यों लगाएंगे, जब हमने E2 को नाम दे दिया है कि इक्का नहीं होगा, जब कह ही दिया है कि इक्का नहीं होगा। अगर इसको E1 E2 नहीं कहते तो अब इसको बार दे देते हैं,
तो वही बात है, जब हमने इसको E1 E2 कह दिया तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे जो E1 है वो इक्का होगा, E2 इक्का नहीं होगा। होगा नहीं होगा कि योग कितना होता है, 1 होता है। तो आपने इसका क्या निकाला, 1/13 प्लस इक्का नहीं होगा, ये 1/13 इधर चला जाएगा, तो PE2 बराबर 1 - 1/13। इसका यहाँ गुणा करेंगे, 13 - 1/13 तो कितना हो जाएगा, 12/13। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए है ना फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 230, इसमें क्या लिखा गया है, दो खिलाड़ी हैं संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। यह ज्ञात कीजिए संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी, यानी क्या है वो हमें निकालना है ना। देखो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है बच्चा, 0.62। अच्छा ये बताओ टेनिस का मैच है, या तो संगीता मैच जीतेगी या तो रेशमा जीतेगी। इसको ना थोड़ा परसेंटेज में लेके आते तो समझ में आएगा। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता मान लेते हैं 60% है, तो रेशमा जीतने की प्रायिकता कितनी परसेंट है, 40। ऐसे समझ लेते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया की जीतने की प्रायिकता 60% है, तो पाकिस्तान की 40% है ना। अब सवाल उठता है कि कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना है ना। ठीक है देखिए हम क्या लिखेंगे, बात को समझिएगा है ना। सबसे पहला क्या है, संगीता द्वारा, ऐसे लिखेंगे संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, हाँ या ना। तो कितना है बच्चा, 0.62 है ना। और हमें क्या निकालना है, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ये हमें निकालना है। बात क्लियर है ना। अगर मैं यहां पे लिखूं, ध्यान समझना, ऐसे लिखता हूं, ठीक है, इस बात को है ना। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता को ऐसे मान लेते हैं, संगीता का S ठीक है, कितना है 0.62, और इसकी जो प्रायिकता इसका नाम क्या है, रेशमा R, ये हमें निकालना है, यही बात है ना। ठीक है एक बात समझिए, अगर मैं लिखता हूं कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, तो इसका मतलब क्या है, PS। और संगीता द्वारा मैच ना जीतने की प्रायिकता का योगफल कितना होगा, 1, हाँ या ना। आप सोचिए अगर संगीता मैच जीत रही है, एक काम हो रहा है और एक काम नहीं हो रहा है, दोनों का योगफल 1 होगा ना। मैं एक ही काम को कह रहा हूँ, मैं दोनों बात संगीता के लिए ही कर रहा हूँ, ये भी संगीता ये भी संगीता। संगीत हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS है, और संगीता द्वारा न मैच जीतने की प्रायिकता PS0 है। इनका इसे एक काम होने की और एक काम ना होने की प्रायिकता एक फलेक होता है ना, ध्यान समझना। तो ये जो PS0 है ये है संगीता द्वारा मैच न जीतने की प्रायिकता, और अगर संगीता द्वारा मैच नहीं जीता जा रहा है तो कौन जीत रहा है, रेशमा। तो यानी ये जो PS है, क्या मैं यहाँ पे PR नहीं लिख सकता, क्योंकि जब संगीता हार रही है, मतलब ये क्या है, संगीता द्वारा मैच हारने की प्रायिकता, जब संगीता हार रही तो कौन जीत रहा, रेशमा जीत रही है। तो इसका मान कितना है, 0.62 प्लस R बराबर 1, तो PR बराबर 1 माइनस 0.62, 0. ये हो जाएगा आंसर। हाँ या ना।
आप लॉजिक समझी? अभी भी नहीं समझे। एक काम होने और ना होने का प्रायिकता कितना होता है? 1। जब मैं कह रहा हूं कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता और यह है संगीता द्वारा मैच हारने की प्रायिकता, एक काम हो रहा है एक काम नहीं हो रहा है, का योगफल कितना होता है? 1। तो संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता तो पता है। जब संगीता हार रही है तो उस समय कौन जीत रहा है? तो जहां पे संगीता हार रही है वहां पे हम इसका लिख सकते हैं, तो इसलिए आ गया। यही कब से पूछ रहा था मैं, बस ये कह रहा था कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता प्लस रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता को एक साथ क्यों लिखूंगा? दोनों एक के बराबर कैसे होते हैं? एक के बराबर तब होंगे जब एक काम हो रहा है और वही काम नहीं हो रहा है। जैसे हेड आने की प्रायिकता और हेड ना आने की प्रायिकता। अगर हेड नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा? जैसे एक है हेड आने की प्रायिकता और एक है हेड ना आने की प्रायिकता। कितनी है? एक है। एक है हेड आने की प्रायिकता, मान लेते हैं कि 0.62 है, और हेड ना आने की प्रायिकता मतलब इसका मतलब क्या आ रहा होगा? टेल आ रहा होगा। ठीक है, तो वही बात है, इसको नोट कर लीजिए, है ना।